सभी मान्यवर वक्तागण और माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। उन्हें हमें मार्गदर्शन किया है और आज की इस दूसरी सत्र की अध्यक्ष सभा में जो विषय लगाए गए थे, संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसका समाधान संगठित शक्ति से ही संभव है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, ईसाई एवं माइनॉरिटीज़ को पर जो हमले कराकर 85% मूल्यांशों को बांटने का सुनियोजित षड्यंत्र है ताकि भारतीय मूल्यवासी समाज SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को संगठित होने से रोका जा सके। षड्यंत्र का पर्दाफाश और ईसाई आदिवासियों के खिलाफ पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। इन तीनों मुद्दों पर बहुत सारी जानकारी बहुत सारे वक्तागण से हो चुकी है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट में जो कहा गया कि जो संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसका समाधान संगठित शक्ति से ही संभव है। साथियों, आज पूरे भारत देश में जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है, वो परिस्थितियां अपने आप में निर्माण नहीं हुई है, उसके पीछे भी जो लोग काम कर रहे हैं कि देश में बांटने का, लोगों में द्वेष, जाति और धर्म का द्वेष निर्माण करने का काम कुछ लोग, कुछ संगठित रूप से कर रहे हैं। और जो लोग, जो संगठन आज पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं उसी का ये परिणाम है। RSS, BJP के लोग जिस तरह से संगठित रूप से ये काम कर रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और मौलिक अधिकार क्या है? हमें संविधान ने आर्टिकल 13 से लेके 30 तक हमें मौलिक अधिकार संविधान ने दिए हैं। और जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, उसको बदलने का, उसमें परिवर्तन लाने का, उसका हनन करने का भारत के किसी भी स्तंभ को, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे मीडिया हो, उसको उसका हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक होता है राइट्स और दूसरा होता है फंडामेंटल राइट्स। हमारे लोगों को ये दोनों का डिफरेंस पता नहीं है। राइट्स माने अधिकार और फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जो नेचर से मिले हुए हमें अधिकार होते हैं, उसी को, किसी को दुनिया में उसको छीनने का प्रावधान नहीं है। वो है मौलिक अधिकार। उसी तरह से जैसा हम सांस ले रहे हैं, पानी पीने का अधिकार है जो नेचर से हमें मिलता है, तो यह मौलिक अधिकार है, नेचर से मिला हुआ हमें। उसी तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने ये मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, जो किसी को भी छीनने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 13 ऐसा कहता है संविधान का
1950 के पहले जो भी कानून थे, आज से ये कानून शून्य घोषित किए जाते हैं। यह आर्टिकल 13 कहता है संविधान का। इसका मतलब क्या होता है? 1950 के पहले भारत में जो संविधान लागू था, वो कौन सा संविधान लागू था? वो मनुस्मृति था। वो मनुस्मृति था, और उस मनुस्मृति में हमारे लोगों को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। जैसा शिक्षा लेने का या देने का एक अधिकार हो गया, दूसरा शस्त्र चलाने का ये दूसरा अधिकार, तीसरा जो है पैसा रखने का, ये भी हमारे पास अधिकार नहीं थे। तो 1950 के पहले ये हमारे मौलिक अधिकार मनुस्मृति के कानून से, जिसे हम ब्राह्मणिकल पेनल कोड कहते हैं, उस कानून ने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज जो है, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज, इनके अधिकार इसने छीन लिए थे और हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा था। और मनुस्मृति के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को कितने अधिकार थे? ब्राह्मणों को 4 अधिकार थे। शिक्षा देने का भी, शिक्षा लेने का भी, शस्त्र रखने का भी, पैसा रखने का भी। फिर क्षत्रिय है, क्षत्रियों को पढ़ने का अधिकार था और शस्त्र चलाने का अधिकार था। तीसरा जो वर्ण है वैश्य वर्ण है, जिसे पढ़ने का अधिकार था और व्यवसाय करने का, पैसों का अधिकार था। और चौथा वर्ण जो था वो शूद्र था। ये शूद्र वर्ण कौन है? ये आज का OBC वर्ग है। OBC वर्ग कौन है? तेली, माली, कुंभी, मराठा, हमारे महाराष्ट्र में हम कहते हैं, अब कि बिहार में, यूपी में भी यादव लोग कह सकते हैं। जो OBC वर्ग है वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र था। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों में ये ऐसा भ्रम है, या खुद को वो मानते हैं कि वो खुद ही शूद्र है, या हमारे लोग भी ऐसा कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के या शेड्यूल कास्ट के लोग ही शूद्र थे। गलत बात है। OBC वर्ग जो था वो शूद्र है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, और शेड्यूल कास्ट जिसे कहा जाता है वो अछूत है, आउटकास्ट है। वो कास्ट में भी नहीं था, वो वर्ण व्यवस्था भी नहीं था। और आदिवासी समाज को इन्होंने सेग्रीगेट करके जंगलों में जाने के लिए मजबूर कर दिया, उसको सेग्रीगेट कर दिया। तो हजारों साल से ये वर्ण व्यवस्था जो चल रही थी, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज जो SC ST OBC समाज है और माइनॉरिटी समाज है, इनके पास एक भी अधिकार नहीं था ये चारों में से। ये इतिहास हमें समझना होगा। ये इतिहास हमें समझना होगा, ताकि हम समाज में जब जाएंगे तो हमारे समाज को इतिहास को बताना जरूरी है। और ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई? ताकि लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई, उन पर राज करने के लिए बनाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए, तो ब्रिटिश आने के बाद हमारे लोगों को हक अधिकार मिलने की शुरुआत हुई।
हम ब्रिटिश लोगों के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे हक अधिकार देने के लिए उन्होंने काम किया, और उसमें से जो हक अधिकार हमारे समाज को मिलते गए, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उसमें से जो लोग खड़े हुए उसमें महात्मा फुले है, चाऊ महाराज है, बाबा साहब अम्बेडकर है। उसी के बदौलत जो हमारे महापुरुषों को शिक्षा मिली और हमारे महापुरुष उन्होंने समझा कि ब्रिटिश लोगों से भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर कौन है, जो ब्राह्मण लोग हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हम दुबार गुलाम हैं, एक आपके भी गुलाम हैं ब्रिटिश लोगों के, और दूसरे हम ब्राह्मणों के भी गुलाम हैं। तो हमारे लोगों को दो तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी हमारे महापुरुषों की। लेकिन ब्राह्मण किसका गुलाम था? ब्रिटिशों का गुलाम था। तो महात्मा फुले कहते हैं, उनका एक लेटर है कि जब तक ब्रिटिश लोग भारत में हैं तब तक हमारे जो बहुजन हैं, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को ये चांस है कि इनके आज़ादी से गुलाम होने की, उनके गुलामी से आज़ाद होने की, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारे सामने हमारे सपोर्ट के लिए कौन था? ब्रिटिश लोग थे। तो महात्मा फुले तब कह रहे हैं कि हमें अभी चांस है, जब तक ब्रिटिश लोग हैं हमारे लोगों ने जल्द से जल्द आज़ाद होना चाहिए। और हमारे महापुरुषों की लड़ाई महात्मा फुले से लेके, महात्मा फुले जी ने जो सत्यशोधक का आंदोलन चलाया, बाद में शाहू महाराज ने चलाया, और उसी आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने लेके आए। उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को संविधान में हक अधिकार प्राप्त हुए, जो आज मौलिक अधिकार हमारे सामने दिख रहे हैं। आज आरएसएस और बीजेपी को अब खतरा पैदा हुआ है कि अभी एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये मौलिक अधिकारों से आगे आए हैं। अब इनको रोकना मुश्किल है, इनको रोकना मुश्किल है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों पर फंडामेंटल राइट जो है हमारे, उनका वायलेशन किया जा रहा है। हमारे लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है, धर्मांतर के नाम पर उन पर केसेस डाले जा रहे हैं, चर्चेस पे अटैक किया जा रहा है। ये इसका परिणाम है। और क्योंकि आज हमारा ईसाई समाज जो है ये धार्मिक संगठन चलाता है, धार्मिक संगठन चलाने से क्या हो रहा है, वो अलग अलग मंडी में अपना काम कर रहा है। उसका कोई सामाजिक संगठन आज तक पूरे भारत में कोई खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन आज बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का निर्माण किया, और आज हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की संगठित शक्ति हम राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा को खड़ा करके इनके जो मंसूबे हैं उनको हम तहस नहस करने का काम आने वाले वक्त में जरूर करेंगे। साथियों, जो मौलिक अधिकारों का हमारा ये हनन कर रहे हैं, संविधान में हमें आर्टिकल 19 दिया है, आर्टिकल 21 दिया है राइट टू लिबर्टी, और आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक माइनॉरिटीज के लिए जो अधिकार दिए हैं कि हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका संगठन बना सकते हैं। यह आर्टिकल 25 संविधान में दिया है, यह मौलिक अधिकार है। कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट यह अधिकार हमारा छीन नहीं सकती। अधिकार संविधान में है
उसको लेने का काम हमें करना पड़ेगा। न्याय अगर हमें चाहिए, उसके लिए हमें कानूनन लड़ाई लड़नी पड़ेगी और रास्ते पर की लड़ाई भी लड़नी होगी। इन मौलिक अधिकारों को अगर हमको बचाना है तो हमें संगठित रूप से ही संगठन का निर्माण खड़ा करके हम संगठित शक्ति निर्माण कर सकते हैं। पूरे भारत में जब हमारी ये संगठित शक्ति निर्माण हो जाएगी और भामसे पर भारत मुक्ति मोर्चा का बैकअप हमें रहेगा, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में आरएसएस हमारे बारे में कुछ कहे तो फिर उसकी कुछ खैर नहीं रहेगी। इतनी बड़ी शक्ति हम खड़ा कर देंगे आने वाले वक्त में। तो साथियों, जब तक हम हमारे संगठन की संगठित शक्ति निर्माण नहीं कर सकते, तब तक हम हमारा समाधान नहीं कर सकते। इसलिए हमारे समाज को जन जागृति करने की ज़रूरत है। समाज के पास ये विचारधारा पहुंचाने की ज़रूरत है। जितने जल्द से जल्द हम समाज में जाएंगे तो हम हमारा संगठित रूप से संगठन खड़ा करके एक बड़ी राष्ट्रीय स्तर की शक्ति खड़ा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा जो सब्जेक्ट है साथियों, कि हम हमारे ईसाई समाज को गैर जो आदिवासी है और जो कन्वर्टेड आदिवासी है, इनमें झगड़ा लगाने का काम किया जा रहा है और झगड़ा लगा के राजनीति करने का काम किया जा रहा है। एक राजनीतिक मामला है। आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। एक शिवसेना का अध्यक्ष था, अब उसका नाम देशपांडे था। वो कहता है कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। अब प्रतिक्रिया कैसी होती है यह भी समझना पड़ेगा। प्रतिक्रिया क्रिया से होती है। क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी, एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगी। तो क्या एक्शन होगी? जब दंगा फसाद होगा उसमें प्रतिक्रिया में हिंदुओं में जागृति बढ़ती है। जब मुस्लिम को टारगेट किया जाएगा, ईसाई समाज को टारगेट किया जाएगा, प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन जाएंगे। इसको हमें समझना होगा। बहुत खास बात बता रहा हूं। प्रतिक्रिया से हिंदुओं में जागृति होती है। उसने आधे का आधा जो सेंटेंस है वो बताया नहीं, लेकिन जो अभी मैंने बताया। तो इस षड्यंत्र को हमारे समाज को समझना होगा। आप देखिए टीवी टेलीविजन में हर बार हिंदू मुस्लिम की डिबेट बताते हैं और कोई मौलवियों को जिनको नहीं समझ में आता, जो कैडर नहीं होते, उनको बिठा देते हैं। तो समाज में वो प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम करते हैं, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। वो जाके बता नहीं सकते लोगों को कि ये हिंदू धर्म है, इसका स्थापना ऐसा ऐसा हुआ है। हिंदू धर्म में है ही नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है। ये तो ब्राह्मण धर्म है। अब ब्राह्मण धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, महिलाओं की गुलामी है, आदिवासी का सेग्रीगेशन है। ये बता नहीं सकते। ये उनकी समस्या है। तो इसलिए इस तरह से दंगा फसाद करके, बॉम्ब ब्लास्ट करके ये हिंदुओं में प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं और हमारे लोगों में इस तरह का दंगा फसाद करके कभी एससी को एससी के खिलाफ में खड़ा करते हैं, कभी ओबीसी को एससी के खिलाफ में खड़ा करते हैं। इस तरह का ये षड्यंत्र हर ऑल ओवर इंडिया में ये लोग कर रहे हैं। इसको हमें समझना होगा। आने वाले वक्त में हम 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का कैडर इसके बारे में लगाएंगे। पूरे भारत देश में हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, ताकि हमारे समाज में इसकी जागृति हो जाए। इतना ही मैं इन मुद्दों पर लेकर बात रखना चाहता हूँ। पेशा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसका पेशा जो कानून है उसका मिसयूज करके ईसाई लोगों को परेशान करने का भी काम इस माध्यम से हो रहा है। उसको भी हम
वो उसका भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आने वाले वक्त में, ताकि हमारे लोगों की जो समस्याएं हो रही है उसका समाधान करके हमारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का हम काम करेंगे। और आने वाले वक्त में हम सभी लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज एक साथ जब खड़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुश्मन हमारे तरफ आने की कोशिश करेगा। इतनी बातों को मैं रखता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह।